Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। आज हम करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। सो लास्ट वीक था 25 ऑफ अगस्त से लेकर 29 ऑफ अगस्त, जिसके सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और आने वाला वीक होने वाला है 1 ऑफ सितंबर से लेके 5 ऑफ सितंबर 2025 गाइस, यानी न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। लास्ट मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है, न्यू वीक की स्टार्टिंग है, न्यू मंथ की स्टार्टिंग है। तो डेफिनेटली और इस वीक हम फेड रेट कट भी डिक्लेयर होगा, शायद 0.25 बीपीएस का होने वाला है। और इससे गोल्ड ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका है। ये रैली कहां तक जाएगी ये भी देखते हैं। चलो मेटल माइन के वेबसाइट पे हम आ गए हैं और आप देख सकते हो आने वाले वीक के अंदर मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ट्यूसडे जैसे यूएसआई मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई है 7:30 पीएम इन द न्यूयॉर्क सेशन। वेडनेसडे 7:30 पीएम यूएस जॉब ओपनिंग। थर्सडे का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, यूएस आईएसएम सर्विसेज। और फ्राइडे ये सारे इवेंट्स मेरे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये वीक में हमें किन दिनों पे रेड फ्लैग्स और ऑरेंज फ्लैग्स का मतलब है मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट, और रेड फ्लैग का मीनिंग्स है हाई इंपैक्टेड इवेंट। और ये मंथ के स्टार्ट में यानी फर्स्ट वीक का फ्राइडे होने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एनएफपी की न्यूज मिलेगी, तो जिसकी वजह से मार्केट एक तरफा मोमेंटम ऑलरेडी दिखा सकता है। और अभी मार्केट ने अपना मार्क कंप्लीट किया है, यानी एक माइलस्टोन, एक साइकोलॉजिकल लेवल कंप्लीट की है 3400 की। तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें दिखा सकता है। और अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं तो आपको कहां से क्या बाय करना है और किस तरह से जाना है, इसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल के इवेंट्स जो आने वाले 1 ऑफ अगस्त से लेके 5 ऑफ अगस्त तक होने वाले हैं, जो भी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट एनएफपी का न्यूज आएगी इसी फ्राइडे इसी वीक। सो इसके लिए भी आप केयरफुल रहो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो ट्रेड अवॉइड करो, और अगर आप ट्रेड करते भी हो तो एसएल लगाना ना भूले। इसके साथ एक और इवेंट या एक न्यूज है जो मैं कवर अप करना पसंद करूंगा, वो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, गोल्ड पोप्स 5% ऑगस्ट इन फॉर द बेस्ट मंथ इन 4 फेड फियर रेट कट बीट फ्यूल रैली। सो गोल्ड प्राइस गोज स्ट्रॉन्ग month. August gain hit nearly 5%. Fed drama fueled demand. Trump after Biden appointed Lisa Cook, raising a question around Fed independence, but also potential rate cut mark gold more appealing. On top of that, double top pattern may be the work. Let's dig in. Gold rallies on Moscow of data. Climbed roughly 1% on a Friday, wrap up the session 3,447 per ounce, taking August monthly gain 4.8%. It's the strongest advance in 4 months, यानी last 4 months के अंदर ये bestly 4.8% गोल्ड ने गेन करके अराउंड 3,447 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। From US inflation data show the PCE price index rose 0.2% from the last month and 2.6% from last year, both in line with expectation. Keep September rate cut bets firmly alive. Core PCE rose 2.9%, also matching analysis concludes calls. So यहाँ पे आप देख सकते हो PCE का डाटा आ गया है, और नेक्स्ट मंथ यानी आने वाले सितंबर में दिनों में हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट्स आर नाउ प्राइसिंग एट 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वार्टर पॉइंट कट एट द फेड नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग सितंबर 16 to 17। सो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि नेक्स्ट फेड की जो मीटिंग होगी जहां रेट कट आ सकता है इन सितंबर 16 to 17 के बीच में। पर CME फेड वॉच डाटा मेकिंग नॉन यील्ड एसेट लाइक गोल्ड मोर अट्रैक्टिव। तो गोल्ड इसी वजह से आपको एक तरफा मोमेंटम दिखा सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे हो फ्राइडे ऑलमोस्ट मार्केट ने कितनी अच्छी रैली हमें दिखाई हुई है।
डॉलर वीकन बूस्टिंग बुलियन अपील, तो जहां डॉलर वीक हो रहा है गोल्ड आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप नोटिस करोगे हम XAUUSD को ट्रेड करते हैं जिसका पेयरिंग गोल्ड का पेयरिंग USD डॉलर के साथ है। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड डेफिनेटली बाय के लिए जा रहा है और बुलियन अपील आती हुई यानी गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। The US dollar index finished August lower by 2.2%, U-turn from a July's 3.4% gain, यानी अगस्त के अंदर गोल्ड US डॉलर ने 2.2% का डिप लिया है फ्रॉम द जुलाई में, जहां US डॉलर ने 3.4% गेन किया था। A less expensive dollar make a gold cheaper for foreign buyers, but rate cut prospect lower the opportunity cost of holding gold, so that gold get more attractive in low rate environment। So यहाँ आप देख सकते हो गोल्ड चीप होने की रीजन भी यही है कि इसके डॉलर के प्राइसेस कब ड्रॉप हो रहे हैं, इसके वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड चीप हो रहा है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे गोल्ड को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो जो यूएस के साथ सेकंड नंबर पे आने वाली बड़ी इकोनॉमी यानी चाइना ने भी कितना गोल्ड बाय किया है। इसके वजह से भी आपने अगर मेरे प्रीवियसली वीडियो देखे होंगे तो वहां भी मैंने कहा है कि चाइना यहाँ पे गोल्ड बाय करते हुए ये इवेंट भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। While the dollars held steady on a Friday, downwards momentum remain giving gold traders more room to lean bullish into September। Definitely यहाँ पे फ्राइडे को जिस तरह से गोल्ड डाउन साइड आया है, गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम सितंबर में अच्छा खासा दिखा सकता है। A weaker dollar combined with easing inflation strengthened the narrative that the yield may soon trickle tailwind to bullion prices। So यहाँ पे गोल्ड की एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई पड़ रही है। Fed turmoil onto Lisa Cook drama, political uncertainty added to speculative boost after President Donald Trump moved to fire Fed Governor Lisa Cook, a bidden appointing speaking question over the central bank independence। So यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प जी ने फेड गवर्नर लीजा कुक को फायर किया था। A court hearing on a Friday, Cook's request to temporarily block her removal ended without ruling, keeping investor on an edge that driving some self-haven flow into gold। Traders are watching closely if Fed leadership fracture on a policy credibility questions gold demand could accelerate further। So यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अगर लीडरशिप पे क्वेश्चंस उठते रहे तो डेफिनेटली गोल्ड फर्दर भी हमें भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यहाँ टेक्निकल के ऊपर भी एक छोटा सा है, टेक्निकल डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ है, गोल्ड रैली ब्रॉड प्राइस राइट बैक टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन मैचिंग द जून 16 पीक। Traders are now waiting to see if the level holds. If prices climb over the continue the upside swing either way to current market price is level to observe carefully, mainly for the specific reason। Friday rejection hints at potential double top formation where bears may try to hold a line. A confirmed pullback could send gold towards 3,380 to 3,400 support zone। Also important, gold is now comfortably sitting above their major averages, the 50 days, the 100 days and 200 days moving average। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सपोर्ट लोग वेट कर रहे हैं 3,380 से लेके 3,400 की रेंज में। और लास्टली जो मेजर मूविंग एवरेजेस है 50, 100 और 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल प्राइस सेफली ऑलरेडी पास ऑन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Conversely, clean breakout above June's high could open the door to run 3,500, especially in September। Fed decision confirm lower rate ahead। So सितंबर में Fed रेट कट होगा ये कंफर्म है। इसके साथ ही साथ अगर जून का जो हाई है उसे अगर मार्केट ब्रेक कर पाता है तो इजीली 3,500 हमें ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमने फंडामेंटल के साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल्स के बारे में भी यहाँ डिस्कशन ये न्यूज के अंदर ये इवेंट के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। गाइस वीकली एनालिसिस का वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा, हैव सम पेशेंस, वॉच इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आपको मजा भी आएगा और क्लियर होगा आपको किस तरह से ट्रेड करना है आने वाले दिनों में। सो बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ।
आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मैंने 1 मंथ का चार्ट लगाया। आप देख सकते हो लास्ट मंथ का जो हाई है वो लगभग था 3439 का, विच इज जुलाई का, और लो था 3268। मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3291, और ये पूरे मंथ में यानी आप कंसीडर कर सकते हो 1 अगस्त टू लेके 29, 30, 31 अगस्त तक मार्केट हैज रेज 3435 का हाई। और जून के हाई की अभी हमने बात की थी जो था लगभग 3451, और मैंने भी आपको लास्ट 2 वीडियो में कहा है कि अगर मार्केट पहले रैली करेगा तो 3451 पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है, और अगर 3451 का मार्क ब्रेक करता है मार्केट तो इजीली 3500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसे 3450 का लेवल को पहले सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये हो गया हमारा बिगर टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। पर यहाँ पे और एक नोटिसेबल चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ठीक से देखो तो अप्रैल मंथ की कैंडल जो थी वो कितनी बड़ी रेडी हुई है, और उसका हाई अगर देखो तो 3500, और मैं लो देखने की कोशिश करूंगा तो ऑलमोस्ट 2956.565, और बाकी के इतने 4 मंथ से मार्केट इसी कैंडल के अंदर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो सारे हाई और लोज ये लास्ट 4 मंथ्स के इसी कैंडल के अंदर ही दिख रहे हैं, यानी अप्रैल मंथ का जो कैंडल का हाई है और लो है वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, या मार्केट उसे ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश अभी तक मार्केट ने नहीं की है। रादर मार्केट अभी तक 3500 का मार्क टच भी नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी कि मार्केट यहां तक आने वाले सितंबर यानी न्यू मंथ में कोशिश करेगा या इसे ब्रेक करेगा या नहीं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम यानी मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस। पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो लास्ट वीक के अंदर जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था एक 3359 और 3331 कैन बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, और आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से इजीली 3400 का मार्क कवर अप कर लिया है। और जिस तरह से मैंने लेवल्स दिए थे आप पूरे वीकली एनालिसिस का वीडियो जाके देख सकते हो, तो इसके अंदर आपको आइडिया आ जाएगा। एवरी डे मैंने जिस तरह से एनालिसिस किया था मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने ट्रेड के अंदर कैचअप किया है। आप देख सकते हो लास्ट वीक का मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 3453, और लो क्रिएट हुआ था 351.330, और आप देख सकते हो यहाँ से हमने एक सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था और मार्केट उसी तरह से अब परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाना पसंद करूंगा। लास्ट मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हो कि यहाँ हमें एक रिजेक्शन मिला था, उसके बाद जब मार्केट ने अपनी रैली शुरू की थी तो ऑलमोस्ट $600 का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था। उसी तरह से सेम मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि देखिए यहाँ पे इसी तरह का जोन रेडी हो रहा है, और अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक ऑलमोस्ट $600 की रैली यहाँ से दिखा पाएगा। अगर आप यहाँ से 3400 से भी कंसीडर करोगे तो ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले दिनों में मार्केट हमें $4000 जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे मैं 4000 पर आउंस की बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स। केयरफुल, अपना व्यू आपको लॉन्ग रखना है, बिकॉज मार्केट इज नॉट डिजाइन टू फॉल, मार्केट इज डिजाइन टू राइज। चलिए ये हो गई बहुत दूर की बातें, अभी नजदीक की बातें करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। अभी डेफिनेटली मार्केट 3400 मार्क के ऊपर ओपन होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर यानी मंडे। डेफिनेटली पहले वो कोशिश करेगा टू कम डाउन अराउंड 3400 के अपने साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे एक स्टेबल कैंडल क्रिएट करके वो कोशिश करेगा ऊपर जाने की, यानी अपना जो बिगर मार्क है 3500 का। फर्स्टली आपको रिजेक्शन यहाँ पे होता है या सपोर्ट बिल्डअप होता है अराउंड
3451 के लेवल पे उसे देखना होगा। उसके बाद ही आप बिगर डेज के लिए जा सकते हो। अगर आपको मैं 1 डे के लिए ले चलूँ तो आप देख सकते हो लास्ट कुछ सेशंस के अंदर यानी 1 2 3 4 4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक आधी तो रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुई है 3447 और इसके नज़दीकी मार्क है अपना 3000। आप देख सकते हो 3451-53 पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट हमें दिखाएगा। उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट हमें कुछ डाउन साइड का फॉल दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से लास्ट 4 सेशन में मार्केट ऊपर गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कल के दिन यानी मंडे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होगा, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे वहाँ अगर एक सपोर्ट बिल्डअप हो जाता है उसके बाद हम 3500 के ऊपर मार्केट जाएगा, कौन से लेवल से जाएगा उसे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल फिलहाल के लिए मंडे का स्ट्रैटेजी यही होगा। कौन से लेवल से मार्केट सेल ऑफ होता है अराउंड 3453, 55 या 60, यहाँ से मैं एक सेल ऑफ के लिए देखूंगा और उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट पहले 3400 पे आ जाए या फिर 3450 के लेवल के आसपास मार्केट एक सपोर्ट बिल्डअप करे। फिर मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा अराउंड 3500 के मार्क तक। सो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम 1 डे पे। अगर मैं आपको ले चलूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हो इस तरह से मार्केट ने फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप किया है। और अगर इसे यहाँ से फॉल भी करना है तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मार्केट ने एक छोटा मोटा रिजेक्शन दिखा है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक चला जाए, फिर ये इसे मार्क करके यहाँ तक आ जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर 3500 के मार्क तक चला जाए। तो अगर इसे नीचे भी आना है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके जो स्विंग्स रेडी हो रहे हैं उन हिसाब से क्लियर स्विंग अगर मैं देखूं और मैं इसे कंसीडर करता हूं कि यहाँ से एक लास्ट स्विंग मार्केट ने रेडी किया था, जहां आप देख सकती हो ये लो क्रिएट हुआ था अराउंड 3400 के आसपास। सो दिस इज फर्स्ट स्विंग जो लास्ट स्विंग रेडी हुआ है। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये एक स्विंग है और इसके नीचे लगभग यहाँ से एक स्विंग रेडी होना चाहिए जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक। देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस जोन तक सपोर्ट लेने के लिए आने की कोशिश कर सकता है। पहले कोशिश करेगा मार्केट इस जोन में आने की, यानी आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट कोशिश करेगा इस जोन तक आने की, जो कि है 3422 से लेके 3403 और इसे टच करना होगा अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3400 को। अगर मार्केट इस जोन में आता है सो दिस इज द रेंज यू कैन एक्सपेक्ट कि कैन बी अ ग्रेटर सपोर्ट और बिगर सपोर्ट, जहां से हम मार्केट को बाउंस होता देखना पसंद करेंगे, जो कि है अराउंड 3384 से लेके 3498। सो दिस इज द लेवल जहां पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले दिनों में पहले मार्केट यहां तक आए, इस लेवल के अंदर एंट्री करे और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे एक स्टेबलाइज कैंडल क्रिएट करे इन 1 डे टाइम फ्रेम और उसके बाद मार्केट स्टेबली यहाँ से बाउंस करे और 3450 को मार्क को ब्रेक करके इजीली 3500 अचीव करे। सो ये हो गया ओवरऑल 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस मार्केट किस तरह से आने वाले दिनों में बिहेव कर सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस इन बिगर टाइम फ्रेम फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।
और हम रेगुलर बेसिस पे सारे वन डे के वीडियो लाते हैं, या वन डे में क्या मार्केट दिखा सकता है, किस तरह से बिहेव कर सकता है, उसके वीडियोस मेरे आते हैं। आप मेरे चैनल पे उसे भी आसानी से देख सकते हैं। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।